बदनौर की राजकुमारी तारा अत्यंत रूपवान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। जब इसके बारे में मेवाड़ के कुंवर जयमल को पता चला तो वे राजकुमारी से मिलने बदनौर जा पहुंचे और वहां राजकुमारी तारा के महल में जबरदस्ती प्रवेश कर उनसे प्रणय निवेदन किया। लेकिन राजकुमारी तारा ने उन्हें बताया कि जो भी टोडा को अफगानों से मुक्त करेगा वे उनसे ही विवाह करेगी। राजकुमारी तारा की यह शर्त सुन कुंवर जयमल वहां से वापस निकल पड़े। बदनौर के सरदार राव सुल्तान को एक गुप्तचर ने यह सूचना दे दी थी कि राजकुमारी के राजसी उद्यान में एक अपरिचित युवक ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर प्रवेश किया है और अंदर जाकर राजकुमारी आदि कन्याओं से अभद्रता करके भाग गया। इतना सुनते ही राव सुल्तान के नेत्र क्रोध से जल उठे और वह कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। इतना दुस्साहस किसने किया ज्ञात नहीं हो सका महाराज। वह किसी राज्य का राजकुमार लगता था। उसके साथ कई और अन्य सशस्त्र सैनिक थे। उन्हीं सशस्त्र सैनिकों ने उद्यान प्रहरियों को कुछ समय के लिए बंदी बना लिया और वह राजकुमार सा दिखने वाला युवक उद्यान में प्रवेश कर गया। राव सुल्तान दहाड़ उठा, सरदार रतन सिंह है। तो कुछ ही क्षण पश्चात बदनौर का प्रमुख सुरक्षा सलाहकार रतन सिंह आशंकित होता हुआ उपस्थित हुआ। सरदार रतन सिंह है, हमने अपनी पुत्री तारा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको नियुक्त किया है। उसके लिए राजसी उद्यान में किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था करने का दायित्व आपका था। और आज एक अपरिचित कुछ सैनिकों के साथ न केवल उद्यान में प्रवेश कर गया अपितु हमारी पुत्री से अभद्रता भी की। बदनौर के सम्मान को कोई अंगूठा दिखा गया। रतन सिंह बोला, गुप्तचर वह दुष्ट किधर गया है? महाराज आप निश्चित रहें, उस दुस्साहसी का कटा सिर आपके चरणों में होगा, अन्यथा सरदार रतन सिंह आपको अपना मुख नहीं दिखाएगा। रतन सिंह भी अत्यंत क्रोध में आ गया। राव सुल्तान बोला, हम उस दुष्ट का शरीर अपने हाथों से काटेंगे रतन सिंह, अन्यथा हमारे हृदय को शांति न मिलेगी। चलो शीघ्र चलो। तत्काल अपने अश्वों पर सवार होकर राव सुल्तान सरदार रतन सिंह और सैन्य सरदारों के साथ अश्व सेना चल पड़ी। रतन सिंह के आदेश पर अश्वारोही चारों दिशाओं को घेरते हुए शीघ्र ही एक सरोवर के निकट विश्राम करते जयमल और उनके सैनिकों को घेर लिया गया। जयमल के सैनिक उन सभी अश्वारोहियों को मारकर वहां से आगे बढ़ने का समर्थन कर रहे थे। जयमल ने कहा, कोई आवश्यकता नहीं, हम यहाँ प्रेम करने आए थे, युद्ध करने नहीं। राव सुल्तान को आने दो, हमारा परिचय जानकर उनका क्रोध अवश्य ही दूर हो जाएगा। जयमल के सैनिक आश्वस्त नहीं थे, परंतु कुंवर की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। कुछ देर बाद आग बबूला होता हुआ राव सुल्तान भी आ गया। बदनौर के सरदार को मेवाड़ के भावी राजा जयमल का प्रणाम। राव सुल्तान का क्रोध तो ऐसा लगा जैसे कुछ कम हुआ था, परंतु सुरक्षा प्रमुख रतन सिंह की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा था, तो वह कैसे चुप रहता। रतन सिंह बोल उठा, तेरा दुस्साहस कैसे हुआ नराधम कि बदनौर की राजकुमारी से अभद्रता करे। कुंवर जयमल बोले, अपनी जीवा संभाल, जब दो राजा बात कर रहे हो तो सेवकों को बीच में बोलने की अभद्रता नहीं करनी चाहिए। रतन सिंह तो पहले से ही आपे से बाहर था। इस कथन पर उसके क्रोध ने अपनी सीमा पार कर ली। उसने अपना भाला निकालकर कुंवर जयमल को लक्ष्य करके पूरे वेग से दे मारा। सब कुछ इतना क्षणिक हुआ था कि किसी को कुछ कहने, सुनने या करने का अवसर भी नहीं मिला। भाले ने जयमल के सीने में अपना स्थान बनाया और आर पार हो गया। जयमल एक तीव्र चीख और विस्फुरित नेत्रों से घुटनों के बल जमीन पर टिका और कुछ ही देर में स्थिर सा होकर आगे की ओर लुढ़क गया। उसके साथी हतप्रभ थे। ऐसी आशंका तो उन्हें बार बार थी, परंतु इतनी तेज गति से प्रतिक्रिया की नहीं। रतन सिंह ने पुकार कर कहा, महाराज आपका अपराधी आपके समक्ष शव बना पड़ा है। मेरी सुरक्षा व्यवस्था को बलपूर्वक भेद कर इस पापी ने अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर दिए थे। राव सुल्तान अभी कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। तभी वहां घोड़े पर सवार होकर अपनी सखी सेना के साथ बदहवास से राजकुमारी तारा आ गई। उसके विस्फुरित नेत्रों ने जयमल के मृत शरीर को देखा
और वह घोड़े से कूद पड़ी। यह आपने क्या किया पिताश्री? अकारण ही मेवाड़ से शत्रुता मोल ले ली। यह मेवाड़ के भावी राणा जयमल सिंह थे, जो मुझसे एक तरफा प्रेम करते थे और मेरी शर्त पूरी करने का वचन देकर मेवाड़ जा रहे थे। इन्होंने केवल यही तो अपराध किया था कि ये वर्जित उद्यान में प्रवेश कर गए। इनके अतिरिक्त इस राजपुतानी में और कौन सामर्थ्यवान था जो अफगानों से टोडा को मुक्त करा सकता था? ऐसे वीर पुरुष को आपने मार डाला। राव सुल्तान हड़बड़ा कर बोला, मैंने नहीं पुत्री, राव रतन सिंह ने। राजकुमारी तारा की भरकुटी तन गई और उसने आन ही आन में अपनी तलवार निकालकर रतन सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में क्या से क्या हो गया था। जब कुंवर जयमल की मृत्यु की सूचना कुंभलगढ़ पहुंची तो वहां हाहाकार मच गया। महाराणा रायमल ने कुंवर की मृत्यु का समाचार सुना तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। मेवाड़ पर यह कैसा वज्रपात हुआ था? जयमल बदनौर क्यों गया था? वहां जाकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी हत्या कर दी गई? मेवाड़ के सामने बदनौर के राजा राव सुल्तान की हस्ती ही क्या थी? महाराणा कुल की दी गई रियासत के सरदार ने इतना भी भय न माना कि मेवाड़ के उत्तराधिकारी को ही समाप्त कर दिया। महाराणा को इन प्रश्नों के उत्तर सूरजमल ने न दे दिए होते तो निश्चय ही उनकी तलवार म्यान से बाहर होती और बदनौर का विध्वंस हो जाता। सूरजमल बोला, महाराज, कुमार जयमल ने राजपूती मर्यादा का उपहास उड़ाया था। सूरजमल ने महाराणा को बताया कि कुंवर जयमल अपने साथियों के साथ गुप्त रूप से बदनौर गए थे और वहां की राजकुमारी तारा का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे। राजपूत सरदार ऐसा कैसे सहन कर सकता था? युद्ध छिड़ गया और कुंवर जयमल मारा गया। महाराणा आहत हो उठे और बोले, जयमल ने ऐसा क्यों किया? यदि उसे राजकुमारी तारा ही चाहिए थी तो हमसे कहता। राव सुल्तान का क्या साहस था कि वह मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर देता? वह तो ऐसा प्रसन्नता से करता। सूरजमल बोला, यही तो मेरी समझ में नहीं आया महाराज। जयमल ने अवश्य ही राजकुमारी तारा की सुंदरता के चर्चे सुने होंगे और वह उस पर मोहित हो गया होगा। उसने समझा होगा कि अब वह मेवाड़ का उत्तराधिकारी है और उचित अनुचित कुछ भी करे उससे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कुंवर जयमल के प्रति सूरजमल के स्वर में सम्मान के भाव विलुप्त होने लगे थे। महाराणा बोले, संभवतः यही अहंकार ले डूबा उस मूर्ख को। वह भूल गया कि राजपूत अपनी मान मर्यादा की रक्षा में मृत्यु से भी टकराने से संकोच नहीं करता। राव सुल्तान की भी क्या गलती? यदि हम उसके स्थान पर होते तो हम भी यही करते। मेवाड़ का दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य। ईश्वर ने न जाने किन कर्मों का दंड दिया है। सूरजमल बोले, महाराज, सेना में रोष व्याप्त है। आपके आदेश भर की प्रतीक्षा है। बदनौर का कण कण बिखेर दिया जाएगा। महाराणा बोले, उस कन्या हरण करने वाले जयमल के लिए किसी की मान मर्यादा को अपनी शक्ति के मत से चूर करने का प्रयास करने के लिए नहीं कुमार सूरज, यह तो अनुचित होगा। मेवाड़ का अहंकार प्रदर्शन होगा और अन्याय सिद्ध होगा। सूरजमल बोला, मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? हमें इस समय एकांत चाहिए। अभी हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। बड़ा ही अशुभ समय चल रहा है। मेवाड़ की शक्ति निरंतर क्षीण हो रही है। महाराणा का स्वर जैसे गहरे अंधकूप से आ रहा था। कहीं इस राजकुल का विनाश काल तो नहीं चल रहा? जाओ सूरज, इस समय हमें अकेला छोड़ दो। महाराणा की शोक भरी यह बात सुन सूरजमल वहां से चला गया। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा संग्राम सिंह के इतिहास से जुड़ा यह 10वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।